छात्र सड़कों पर हैं, दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है और अब प्रदर्शन की गूंज प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच गई। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब देश में हर बड़ा आंदोलन प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच जाएगा, या फिर ये सिर्फ मौजूदा राजनीतिक माहौल का असर है। ये किसी पक्ष की बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरे घटनाक्रम की जो परत दर परत है वो हम बात करेंगे। पिछले कुछ दिनों से नीट और परीक्षा प्रणाली को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं। जंतर मंतर पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च का ऐलान किया था। मार्च के दौरान कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में भिड़ंत हुई। पुलिस का यह कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरे को तोड़ने की कोशिश की और कई पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया और लाठीचार्ज किया गया। इन दावों और आरोपों की अलग अलग जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। लेकिन इस पूरे मामले की सबसे बड़ी तस्वीर क्या रही? इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी राजनीतिक तस्वीर, या हम यूं कहें कि राजनीतिक घटनाक्रम, तब देखने को मिला जब कल प्रधानमंत्री आवास के बाहर विपक्षी नेता धरने पर बैठ गए। और यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, इसने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या प्रधानमंत्री आवास अब सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराने का नया प्रतीक बनता जा रहा है? वही पहले जंतर मंतर, फिर संसद मार्च और अब सीधे प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन। क्या ये लोकतांत्रिक दबाव बनाने की नई रणनीति है, या फिर विपक्ष चाहता है कि मुद्दा सीधे प्रधानमंत्री से जोड़ा जाए? दूसरा जो सवाल है वो सुनिए। अगर प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा शिक्षा मंत्रालय और परीक्षा प्रणाली है, तो विरोध सीधे प्रधानमंत्री आवास के बाहर क्यों? क्या इसलिए कि प्रधानमंत्री सरकार का चेहरा होते हैं, या फिर इसलिए कि विपक्ष मानता है कि अंतिम जवाबदेही प्रधानमंत्री की होती है? तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सरकार छात्रों से सीधे संवाद करने में देर कर रही है? सरकार लगातार कह रही है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन क्या केवल जांच होना पर्याप्त है, या फिर छात्रों को भरोसा दिलाने के लिए राजनीतिक स्तर पर भी कोई संवाद जरूरी है, बातचीत करके हल निकाला जा सकता है? अब विपक्ष का आरोप यह है कि परीक्षा प्रणाली कमजोर हो चुकी है, छात्रों की बात समय रहते नहीं सुनी गई, विरोध प्रदर्शन पर बल प्रयोग किया गया। इसीलिए विपक्ष अब इसे केवल शिक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि जवाबदेही का मुद्दा बता रहा है। सरकार का यहां पर यह कहना है कि पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था संसद सत्र को देखते हुए जरूरी थी, कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने भी हाल के बयान में पेपर लीक को घोर पाप बताया और परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की बात कही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो छात्रों का है। भाई, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जो हजारों छात्र सिर्फ एक बात जानना चाह रहे हैं, वो बस ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या भविष्य में ये जो घटनाएं हुई हैं पेपर लीक वाली, ये दोबारा नहीं होंगी? और अगर सिस्टम सुरक्षित है तो फिर बार बार पेपर लीक की खबरें हर जगह से क्यों आ रही हैं? और अगर दोषियों पर कार्रवाई हुई है तो उसकी जानकारी पूरी तरह से सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? क्या प्रधानमंत्री को छात्रों से मिलना चाहिए? यह सवाल अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से पूछा जा रहा है। क्या ऐसे बड़े राष्ट्रीय विवाद में प्रधानमंत्री को सीधे छात्रों से संवाद करना चाहिए, क्योंकि इससे विश्वास बढ़ेगा? या फिर सरकार का यह मानना है कि संबंधित मंत्रालय और संस्थाएं ही पर्याप्त हैं? एक और सवाल लगातार उठ रहा है कि अगर संसद चल रही है तो क्या ऐसे बड़े मुद्दों का समाधान संसद के भीतर होना चाहिए, या फिर जब लोगों को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही तब सड़क ही आखिरी विकल्प बन जाती है? अब ये वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। देखो, सबसे पहला सवाल तो यह है कि क्या प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, या ये राजनीतिक संदेश देने की रणनीति बन चुका है? दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार को छात्रों के साथ सीधे बातचीत करनी चाहिए ताकि भरोसा बहाल हो सके? और तीसरा सवाल यह है कि क्या हर बड़े आंदोलन का अंत अब सड़क पर होगा, या संसद ऐसे मुद्दों का प्रभावी समाधान दे पाएगी? लोकतंत्र में सरकार का अधिकार भी जरूरी है, विपक्ष की आवाज भी जरूरी है, और सबसे जरूरी है आम नागरिक का सरकार पर भरोसा। जब छात्र सड़क पर हो, जब विपक्ष प्रदर्शन कर रहा हो, पूरे देश में परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हो, तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है बातचीत की, संवाद की। क्योंकि लोकतंत्र में सवालों का जवाब बैरिकेड से नहीं दिया जाता, आंसू गैस के गोलों से नहीं दिया जाता, बंदूक से नहीं दिया जाता, बल्कि वो भरोसा देता है जो जनता आप पर करती है। आपकी क्या राय है? क्या प्रधानमंत्री को छात्रों से सीधे बात करनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करना उचित है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल न्यूज फीड को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।